डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रीपोजिशंस सिंपल मेथड से प्रीपोजिशन समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन होते क्या? प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स which are used to make the correct meaning of an English sentence। जो एक इंग्लिश के सेंटेंस का सही अर्थ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। अब ये प्रीपोजिशन शब्द होते क्या हैं? जैसे इन और इनटू, ऑन, एट, टू, ऑफ, बिटवीन, अमंग, अंडर, बिलो, for, from, by, with, for, since, for, over, above, over, beside, besides, till और एटसेट्रा। लेकिन 10 तक के लिए, 6 to 10 तक के लिए ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने वही आपको शब्द यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। अब इन सब के पहले हमें पता क्या होना चाहिए? तो कि हम क्या हैं? भारतीय, इंडियन। हमारी मेंटलिटी सबसे ज़्यादा क्या सोचती है? हिंदी। क्या सोचती है? हिंदी। तभी हम अगर हिंदी टू इंग्लिश हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो पहले तो प्रैक्टिस हमें क्या करनी होती है? हिंदी से इंग्लिश। धीरे धीरे हम इंग्लिश से हिंदी में आते हैं, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इनका मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं का मतलब पहले से ही। इसको कह सकते हैं मैन इन मी, यानी कि ये पहले से अंदर, इसके लिए यूज किया जाता है। अब कहीं पर वर्षों से पहले, महीनों से पहले, मौसम, राइट, डायरेक्शन, वेदर, मौसम के लिए, राइट, मंथ के लिए हो गया, ईयर्स के लिए हो गया, मे में हो गया, और बड़े शहर, राइट, आदि के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इनटू चलकर, अंदर आना या जाना, इसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है कि वी आर सिटिंग इन दिस सेंटर, हम इस सेंटर में बैठे, तो पहले से ही बैठे हैं। देखो, तो जैसे वी आर सिटिंग इन दिस कोचिंग, हम इस कोचिंग में हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा? ए न्यू स्टूडेंट इज कमिंग इनटू माय सेंटर, मेरे सेंटर में क्या हो रहा है? एक नया बच्चा आ रहा है, तो चलकर आ रहा है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि एक कुत्ता किस में गिर गया? पानी में गिर गया, नदी में गिर गया, कुएं में गिर गया। हम लिखते हैं तो ए डॉग हैज फेलन, कहाँ पर? इनटू द वेल। अब चलकर ही तो गिरा वो, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज करेंगे? इनटू। कोई सा? अब जैसे मेरा जन्म जुलाई में आता है, तो माय बर्थ डे फॉल्स इन जुलाई, तो मेरा जन्मदिन कब आता है?
जुलाई में, महीनों के नाम से पहले, राइट। अब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो सन से पहले आ गया। ऋतु, राइट, वी वियर बास्केट इन विंटर, मौसम से पहले। द रेन कम, द रेन कम्स इन रेनी सीजन, तो मौसम से पहले आ गया। तो ऐसे बड़े शहर, वी आर लिविंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, तो बड़े शहरों के लिए आ गया। और बिल्कुल छोटे कस्बों के लिए भी ये यूज करते हैं। किसके लिए? छोटे कस्बों के लिए भी। जैसे वी आर लिविंग इन दिल्ली, हम रह रहे हैं दिल्ली में। एट सादरा, इन जौहरीपुर, तो बड़े में आ गया इन, और छोटे कस्बों में क्या आ गया? एट, और बिल्कुल छोटे में क्या? जौहरीपुर। पर दिल्ली से छोटा है सादरा, सादरा से छोटा है जौहरीपुर, तो इन जौहरीपुर आ गया। क्लियर? इज दैट क्लियर? इन क्लियर और इन टू क्लियर। अब आता ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर के लिए, जहाँ टच हो। क्या हो? टचिंग हो। या डे के लिए, डेज ने दिनों के नाम हो। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे होता है, करते हैं, हाँ जी। और डेट के लिए, नहीं, डेट, डेट कौन सी? जो फुल है। जैसे ऑन 2 जुलाई इज माई बर्थडे, तो डेट के लिए भी आता है। क्लियर? ऐसो के इन सब वर्डों के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। अब होता है एट, पर के लिए, कहाँ पर? पर। और ऊपर, न होकर भी ऊपर है। अब जैसे मैं कहूं कि दीवार पर फैन है, ए फैन एट द वॉल, जबकि दीवार के ऊपर तो क्या है? छत है। छत है ना? हाँ। तो पंखा छत की तरह थोड़ा ही है, लटक पर ही तो है। दीवार पर, दीवार के ऊपर तो नहीं है, नहीं। तो इसलिए एट का प्रयोग समय के लिए, किसके लिए? समय के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे एट 6 AM, एट 8 PM, तो समय के लिए भी यूज किया जाता है। और छोटे कस्बों के लिए, राइट। अब स्टेशन पर, राइट, ट्रेन आती है, तो स्टेशन पर आती है, पटड़ी पर आती है? तो द ट्रैक ऑन द ट्रेन कम्स ऑन द ट्रैक, ट्रैक के मतलब पटड़ी के ऊपर आती है। लेकिन प्लेटफॉर्म तो एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर तो कौन होते हैं? हम होते हैं ना, हम ही तो होते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये ट्रेन आती है, और आती है तो हम प्लेटफॉर्म को छोड़ के भाग जाओ, ट्रेन आ गई है। और ट्रेन, कई लोग क्या कहते हैं? स्टेशन के ऊपर ट्रेन आ गई। भाई स्टेशन के ऊपर तो 3 डली होती है, नहीं होती? और प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं हम। ट्रेन तो ना स्टेशन पे आती और ना प्लेटफॉर्म पे आती, वो तो किस पे आती है? पटरी पे, ट्रैक पे आती। समझ में? तो ऐसों के लिए हम एट का प्रयोग किया जाता है। कोई सर? आप देखें, एग्जाम्पल लिखो ही है, प्रैक्टिस में कराऊं, प्रैक्टिस में कराऊं। अब आता है ऑन, टू, से ना। अब टू का मतलब से, कई बार तक, और का और की के लिए। इन 4 हिंदी शब्दों के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अब ऑफ का क्या होता है?
सॉरी, के और को के लिए, ये है का और की के लिए। अब एग्जाम्पल नहीं लिख रहे ना, तो अब ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा। क्लियर? अब से मैं स्कूल से आता हूँ, आई कम बैक टू माई स्कूल, तो मैं स्कूल से आता हूँ, तो टू आया। आई हैव लिव फ्रॉम इतने टू इतने, तो जो टू आया वो तक के लिए यूज हुआ। कहते हैं ना, मैं 2 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी चाहता हूँ, तो आई वांट टू लिव फ्रॉम 2 जनवरी टू 15 जनवरी। तो जो फ्रॉम आया वो से के लिए यूज हुआ, और टू जो आया वो तक के लिए। ये से या माध्यम, ये से के लिए, जब ये से के लिए होता है तो ये तक के लिए होता है, राइट? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब बिटवीन, अब सॉरी आगे रह गया के, तो मेरे पास हिंदी के रजिस्टर है, तो आई हैव, राइट, टू द रजिस्टर, या टू आई हैव हिंदी रजिस्टर। क्लियर? तो का हिंदी का आ गया। अब रजिस्टर्स, टू हिंदी रजिस्टर्स। अब मेरे पास इंग्लिश की किताब है, आई हैव ए बुक ऑफ इंग्लिश, तो की का यूज हुआ ना, ऑफ। अब को, तुम स्कूल को जाते हो, यू गो टू स्कूल, तो टू किसके लिए लगा? को के लिए। नहीं बनाया ना सेंटेंस इंग्लिश के, उसी के बाद ये प्रैक्टिस होती है। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दो के बीच में, दो के बीच में। अब जैसे क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष इज या हर्ष सिट्स बिटवीन लक्की एंड राज। हर्ष बैठता है लक्की और राज के बीच में, दो के बीच में, है ना? संजना, अब संजना इज लाफिंग बिटवीन राज एंड चेतना। संजना हंस रही है राज और चेतना के बीच में। हो गई। अब हमारे कोचिंग का डोर, माई कोचिंग डोर बिटवीन टू विंडोज, दो खिड़कियों के बीच में। क्लियर? तो जहां भी दो के बीच में आता है वहां बिटवीन लगता है। अब दो से अधिक के लिए अमोंग, दो से अधिक के बीच में। ज्यादा थीसिस पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जहां भी दो से ज्यादा, जैसे लक्की से आयम, तो लक्की सर बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं, तो लक्की सर इज टीचिंग अमोंग द स्टूडेंट्स। तो बच्चे दो तो नहीं है ना, दो से ज्यादा हैं, तो अमोंग द स्टूडेंट्स। क्लियर? कोई शक? आगे चल। अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। जहां अनटच हो, क्या हो? अनटच। बिलो, नीचे किस में? इस तरह। स्टैंडर्ड हो,
आप देखो नीचे, वी आर अंडर द रूफ, हम छत से टच तो नहीं है ना, लेकिन हम किसके नीचे हैं? छत के नीचे। आवर लेग्स आर अंडर द टेबल, हमारी टांगे मेज के नीचे। द एलिफेंट लाइक्स टू स्टैंड अंडर द शैडो ऑफ ट्री, हाथी पेड़ की छाया के नीचे खड़ा होना पसंद करता है, होता है। तो ये नीचे है, टच तो नहीं हो रहा, पेड़ की छाया तो नहीं टच हो रही, हमारी टांगे मेज में अड़ तो नहीं रही, हमारे सर तो नहीं अड़ रहे, लेकिन हम अंडर, बिलो, स्तर। आपने देखा होगा द गुरु सीट्स, द डिसिपल्स का मतलब चेले, शिष्य, विद्यार्थी भी कह सकते हैं, स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स सिट बिलो द टीचर, टीचर से नीचे बैठते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में आप किस पे बैठते हो? बेंच पे, डेस्क पे। टीचर किस पे बैठता है? चेयर पे। तो स्टैंडर्ड हो गया ना, ऊंचा नीचा, क्लियर? या और आपने देखा होगा जहाँ टीचर पढ़ाता है तो टीचर का एक प्लेटफॉर्म आधा फुट या 6 इंच ऊंचा होता है क्लास से, नहीं होता? अच्छा, टीवी में आपने देखा होगा गुरु जो होते हैं, गुरु वे क्या करते हैं? एक स्टेज सा लगाते हैं, उस पर खुद बैठते हैं, उस स्टेज के नीचे लोगों को बैठाते हैं। तो स्टैंडर्ड बढ़ाया ना उन्होंने। ऐसे ही आपने देखा होगा जागरण होते हैं, तो जागरण के रोड पर रखते हैं, रोड पे तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। अच्छा, घर में हवन होता है, पंडित आके बैठता है, आप सबके लिए दरी बिछा देते हो, चादर बिछा देते हो, सबके लिए बराबर बिछा दिया। आके पंडित जी क्या कहते हैं? एक यहाँ पे बिठाओ, थोड़ा सा ऊपर कर दिया ना उसने, 1 या 1.5 इंच, 1 या 1.5 सेंटीमीटर, एक चद्दर बिछाई, उस पर अलग से बैठा। उस चद्दर पे पंडित दूसरे को बैठने देता है? नहीं, वो आप सबको नीचे बैठाता है। कभी नहीं सोचा ना? नहीं सोचा था ना? मैं सोचा देता, समझ में आई? तो ये बिलो है, जो स्तर में नीचे। अब फ्रॉम से, अभी बताया था इतने दिन से इतने दिन की छुट्टी, तो ये से के लिए माध्यम। आई बाय दिस पेन फ्रॉम द लक्की बुक स्टोर, मैंने ये कहाँ से खरीदे? लक्की बुक स्टोर से खरीदे, या लक्की स्टेशनरी से खरीदे, राइट? तो फ्रॉम आ गया ना, माध्यम, क्लियर? अब आता बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, क्या? आई या वी गो टू आवर विलेज बाय द बस, बाय द ट्रेन, किसी के द्वारा जाते हो ना, राइट? अब अगर आए पैरों से जाते हैं तो ऑन द फीट, क्यों? क्योंकि पैरों के ऊपर चल कर जा रहे हो, नहीं? ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, है ना, पृथ्वी के ऊपर। यहाँ तक समझ में आए? क्लियर? कोई सा? हाँ जी, ये सब लिखने हैं साहब, सबकी कॉपी में कल चाहिए मुझे, ये वीडियो में स्क्रीनशॉट और वो भी पुश।